जो घर था, जमीन थी, वो भी लोगों ने छीन ली। फिर उन लोगों ने मैडम उसको एक्सीडेंट करवा दिया, वो कत्ल करवा दिया। 3.5 घंटे रोड पे पड़ा हुआ था, किसी हाथ नहीं चला कि हम उसको उठाए। कौन बताए पाकिस्तान में कि एक्सीडेंट करके छोड़ा जाता है? इत्तेफाक हो गया ना, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको उठा के हॉस्पिटल में बचाओ, किसने नहीं किया। वो तड़पा उसका गम बर्बाद हो गया। हम लोग पुलिस के पास गए कि भाई आप इंक्वायरी करो, मेरा भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ। पुलिस वालों ने बोला भाई कुछ भी नहीं है, ये एक्सीडेंट हुआ है, आप चले जाओ। हमें तो खाने के लिए पैसे मैडम नहीं थे, तो हम लोग किसके पीछे क्या लगते। इतनी जो नाजायजी हो रही है, क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, सियासी कायदीन का नारा गरीब आवाम की फलाह व बहबूद का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स भी होती है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवा रही हूं जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा एक MP हैं जिन्होंने 13 साल से घर से बेघर किया हुआ है। यह वाक़या कैसे, क्यों और किसके साथ हुआ है, आइए ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम क्या है और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मेरा नाम तौफीक अली, ज़ात का बुगियो, वाल साहब का नाम अली बख्श है। गाँव न्यूगुड, तहसील बाकरानी, डिस्ट्रिक्ट लारकाना, सिंध। मैडम 13 साल पहले पीपल्स पार्टी का MNA था नज़ीर अहमद बुगियो और उसका भाई हिजबुल्लाह बुगियो, जो इस टाइम पे MP है PP का। इन लोगों ने हमारा घर रात को 2 बजे बिला वजह, कोई जवाब होता है लेकिन कोई कुछ नहीं, खाली करवा लिया हमसे। हमने पूछा, 2 बंदे भेजे, भाई हमसे क्यों खाली करवा रहे हो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया कि क्या मसला नहीं। ठीक है, हम लोगों को घर में, गांव में इन लोगों ने इतना प्रेशर रिश्तेदारों को किया कि हमें किसने घर में जगह नहीं दी। हम लोग कराची चले गए, मेरा वाल साहब, मेरे भाई, मेरे बहनें, सारा यानी फैमिली में लेके कराची हम शिफ्ट हो गए किराए के घर में। हम उधर रहने लगे। फिर हम लोग, आसिफ अली जरदारी साहब सदर था पाकिस्तान का, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था, सही कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध का था। हमने सबके पास एप्लीकेशन दी, दरख्वास्तें दी कि हमारा कोई अमल दरामद हो इस चीज़ पे कि भाई आपके पार्टी का एक MNA है जो अपने भाई के साथ मिल के गुंडागर्दी का 500 बंदे, हथियारबंद लोग के किसके घर पे जाएगा, खाली नहीं करेगा। मैडम तो वो क्या सोया रहेगा? बाप ने मुझे बोला बेटा निकलो, इनको दो, क्यों ऐसे नहीं कि आप लोगों को मार दे, कोई मसला हो जाए, आप निकलो। हम लोग निकल के चले गए मैडम। फिर हम लोग कराची में रहने लगे, कराची में किराए का घर लिया, पेट गुजर किया, इधर से PP वालों कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2011 2 तारीख दूसरे महीने में एप्लीकेशन दी, जो हमारी दाखिल हो गई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, अल्लाह उसे खुश रखे, उसने एक्शन लिया। 13 तारीख चौथा महीना है शायद 2011 में हमारी इधर से इंक्वायरी लेटर निकला है आज ही सिंध की तरफ कि भाई ये इंक्वायरी करके दो, ये क्या माजरा है, क्या मसला है। लेकिन वहाँ पे भी जो हुकूमत वही PP की थी, लेकिन किसने हमारी दरामद नहीं की। लारकाना में SP था मसरूर रहमान जतोई साहब शिकारपुर का, अल्लाह उसे खुशाबाद रखे, उसने हमें सुप्रीम कोर्ट वाला लेटर दे दिया कि भाई आप अपने पास रखो, ये ज़िंदगी में आपके पास काम आएगा। हमने वो अपने पास संभाल के रख दिया। हम जो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब था, मैं उनके पास गया, भाई हम उनको फ़ोन करो कि हम गरीब लोग हैं, पेट खाने के लिए कुछ नहीं है, जो ज़मीन थी हर चीज़ उनके पास है, घर उनके पास है, आप हमारा इंसाफ करो। फिर उन लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन करके उसने रख के वापस मेरे को बोलता है बेटा ये बेनीम के हैं, क्योंकि मैडम जो गांव है ना, गांव इस टाइम पे वो सारा हमारे दादा के नाम पे है। इन लोगों को भी हमारे दादा ने उधर से बुला के कच्चे से बिठाया कि भाई आप गरीब हो, इधर आके बैठो। अब जब उन लोगों को पीपल्स पार्टी ने टिकट दी, उसके वाल साहब को, सबको अब आगे आ गए, तो उसने पहले लात और रिश्तेदारों ने मिलकर इनने भी हमें मार दी कि भाई गांव से भी निकलो। जो घर था, ज़मीन थी, वो भी लोगों ने छीन ली। हम लोग कराची चले गए। फिर हम लोग बैठ गए, जो बड़े काम ने हम सब ने किसी नहीं सुना। पेट भी खाना था मैडम, छोटी बहनें थी, भाई थे, उनको पढ़ाना था, लिखाना था, मुस्तकबिल की आशा सोचते हैं। फिर हम कराची में बैठे रहे, मजदूरी मेहनत करते रहे उधर हम लोग। फिर मेरे भाई था छोटा, उसने जो है ना एक्शन उठाया कि मैं हथियार लूँगा, मैं लड़ूंगा, ये करूँगा। फिर उन लोगों ने मैडम उसको एक्सीडेंट करवा दिया, वो कत्ल करवा दिया। 3.5 घंटे रोड पे पड़ा हुआ था,
किसी हाथ नहीं चल रहा कि हम उसको उठाए। कौन बताए पाकिस्तान में कि एक्सीडेंट करके छोड़ा जाता है? इत्तेफाक हो गया ना, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको उठा के हॉस्पिटल तो बचाओ। किसने नहीं किया, वो तड़पता तड़पा उसका गम बर्बाद हो गया। हम लोग पुलिस के पास गए कि भाई आप इंक्वायरी करो, मेरा भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ। पुलिस वालों ने बोला भाई कुछ भी नहीं है, ये एक्सीडेंट हुआ है, आप चले जाओ। हमें तो खाने के लिए पैसे मैडम नहीं थे, तो हम लोग किसके पीछे क्या लगते, नहीं लगे। हम लोग फिर वापस घर बैठ गए। इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, हमें ये हुआ कि भाई इंसाफ हो रहा है। फिर हम लोग इधर वज़ीर आज़म हाउस आए, हमने उनको बोला भाई ये हमारे साथ नाजायज़, ये 13 साल से हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पी लारकाना की तरफ, एसपी लारकाना की तरफ लेटर निकला। हम लोग उसके एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब हमें बोलता है भाई मेरा ये काम नहीं, डीसी का काम है, उसने लेटर बना के इधर वापस भेज दिया। फिर हम लोग इधर दोबारा वापसी आए। जब हम इधर वापस आए तो इन लोगों ने ऑफिसर से बात हमने की, तो इन लोगों ने फिर बोला भाई हम ऐसे एक्शन नहीं ले सकते, आप जब तक प्रॉपर्टी प्रॉपर काम हो तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी मैडम, हम मर जाएंगे। फिर हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ लेटर निकाला, जो कागजात डॉक्यूमेंट साहब ने देखे हमारे पास पड़े हुए हैं। फिर उधर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने निकाला लारकाना कमिश्नर की तरफ, सखर कमिश्नर की तरफ, बोर्ड हैदराबाद की तरफ के भाई इनका रिकॉर्ड निकालो, इनके नाम पे क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है। हम लोग घूमते घूमते इधर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेटर गया कि 15 दिन में हमें इंक्वायरी चाहिए। उसको मैडम 2.5 साल गुजर गए। जो हमारी जेब में पैसे कमाए थे, घर में प्लाट एक कराची में लिया था, मेहनत बच्चों का सोना खर्च लेके, वो भी बेच दिया घूमने में चक्कर में कि 15 दिन की रिपोर्ट 2.5 साल में नहीं निकली। फिर हम लोग इधर वापस मैं अभी आया, मैंने घर वालों को बोला भाई अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है, हक़ के लिए लड़ना है हमें। मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा वाल साहब, उसको इतना प्रेशराइज किया मैडम कि वो हमने जना हॉस्पिटल में जब दाखिल किया तो उसके दिमाग की नस फट गई। हमारे पास पैसे तो नहीं थे, देने वाली रब की ज़ात है, वो जो हमने दिन गुजारे हैं उसका खैर है। लेकिन हमें दुख ये होता है कि पाकिस्तान में रह के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सिर्फ हमारी छानबीन होती है कि ये क्या करते हैं, गद्दार तो नहीं है, मुखालिफ तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग आया, मैं 7 तारीख को पोर्टल पे मैंने फिर डायरेक्ट आके एप्लीकेशन दी कि भाई ये 2.5 साल से 13 साल से हम जलावतन हैं, ये हमारे साथ नाजायज़ी है, क्यों हो रही है। फिर इधर से लेटर आपको मैंने दिखाए। फिर 18 तारीख को लेटर निकला है लारकाना एसपी की तरफ, डीआईजी की तरफ और डीसी की तरफ लारकाना कि भाई इनका कागजात इनके नाम पे क्यों नहीं कर रहे हो, कागजात निकाल के दो हमें कोई करो। आज कितने दिन हो गए, अगर 18 तारीख को, आज 18 तारीख शायद है या 17 तारीख आज की, मैं ऑफिस में गया, ऊपर वज़ीर आज़म साहब बेहतर हो, चीफ जस्टिस साहब बेहतर हो, लेकिन नीचे का जो अमला है मैं उसको नहीं मानता किसी भी सूरत में। मैं उधर गया ऑफिस में, मैंने कहा भाई आपने इसमें लेटर में पीएम हाउस से जो लेटर निकला है इसमें लिखा हुआ है कि 13 दिन में इंक्वायरी लेटर चाहिए। मैंने कहा आज 25 दिन गुजर गए क्यों नहीं आ रहा। बोला यार तुम लोग दिमाग जाहिल बंद आ जाते हो गांव से, ऐसी बात नहीं है, ये जब इंक्वायरी होगी मिलेगी आप लोग फ़ोन किया जाएगा। कैसे फ़ोन किया जाएगा मैडम, जब 13 साल गुजर गए इंसाफ नहीं हो रहा तो अभी कौन फ़ोन करेगा हमें। हम अल्लाह के आसरे इधर आए हुए। मैंने एफआई पाकिस्तान को जो बड़ा है उधर मैंने उसको कागजात जमा किए हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को फिर मैंने जमा किए। मैं परसों गया था उधर, उनसे पूछा, बोला आपका नंबर नहीं आया, जब लगेगा हम आपको बुलाएंगे। ठीक है, जब नंबर का इंतजार हो। नेब में दिया है, नेब ने सखर में मैंने कागजात दिए। इस्लामाबाद से लेटर आया कि आपका केस दाखिल हो गया है, लेकिन चलेगा का मकसद क्या है मैडम, हमें समझ में नहीं आ रहा ना कि कब चलेगा। क्या हम मर जाएंगे, पीछे वालों को मिलेगा, या जो ख़त्म कर दिए, पहले हमारे दादा को जहर दिया गया मिल्कियत के लिए, मेरे चाचा को जहर दिया गया मिल्कियत के लिए, हमारे ख़ानदान को जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते ने हमें आके बचाया, हम बच गए। हम लोग फिर उधर से निकल के जलावतन हो गए, लेकिन अभी तक हमारी दर आमद नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही मैडम, क्यों नहीं हो रही। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इधर मुझे 1 महीना 8 दिन हो गए मैं बैठा हुआ हूँ। कितनी सर्दी है, एक बंदा ऑफिसर आके मुझे बिठा के दिखाए, रात को इधर ना मैं उससे सलाम करूँगा, बिठा के दिखाए इधर सर्दी में धूप में, ना कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है। हम लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, रात को चने खाते हैं। क्यों सारा दिन खाते हैं, इधर चलती है खिरात की मानी, मैं नहीं जा रहा उधर, क्यों मैं जाऊँ दूसरों के खिरात खाने, जब अल्लाह ने अपना दिया हुआ है तो क्यों नहीं हुक्मरान मुझे लेके दे रहे।
मेरी अपील है आला हकाम से कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। अल्लाह और रसूल के वास्ते, अल्लाह के सिवा हमारा कोई भी नहीं है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। हमारे अगर मेरे भाई की इंक्वायरी होती ना, मैं उनके ऊपर FIR भी नहीं कर रहा, मैं हिसाब किताब लेता, लेकिन कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ। इतनी जो नाजायज़ी हो रही है, क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है क्या भाई? मुसलमान नहीं हम लोग, फिर भी मेरे पीछे इंक्वायरी हो रही है। केस की मालूमात करें, क्या मेरी मालूमात करेंगे? कुछ भी नहीं है। मुझे हक लगे दे, जिन लोगों ने हमारा सीधा है, नहीं तो हुकूमत आके बोलेगे जाए तुम लोग खुद लो, फिर मैं लूँगा, खुद लूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आपको 1 माह से ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पर रहते हो, तो आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि आपको कहीं से कोई इंसाफ मिलेगा? मोहतरम, मैं सबको मोहतरमा ये अर्ज़ है मेरा कि मैं बोलता हूँ, उम्मीद है मैं इधर बैठूँगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगर मेरे को बिल्कुल 3 महीने 4 महीने भी मैं बैठूँगा, नहीं दिया ना, फिर मैं इधर से चला जाऊँगा। फिर मैं जाके खुद लूँगा, इंसाफ करूँगा। कुरान में जो लिखा हुआ है मैं खुद लड़ूँगा उधर हक के लिए। कुरान में लिखा हुआ है ना, फिर आके हुकूमत वाला कोई मुझसे पूछे, कोई मुझसे, मैं रो रहा हूँ ना, सिर्फ इस तकलीफ पे रो रहा हूँ कि मेरी कोई नहीं सुन रहा। कल अगर मैंने कदम बढ़ाया, कोई मेरे सामने आया, मुझसे पूछा ना, तो फिर मैं हुकूमत को ये वीडियो दिखाऊंगा और बोलूँगा कि ये क्या चीज़ है। मैं आप लोगों के दर पे रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, किसने मेरी नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं उन दुश्मनों को अब सलाम बोलता हूँ जो वीडियो देखेंगे, मैं उनको बोलता हूँ कि हक के लिए हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो कुछ भी करें, कितना परेशान करें, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा हक है, बाप दादा का 100 सालों से चल रहा है। क्यों हम जिन्हें, जिनका हक नहीं, भिखारी थे, आज वो बादशाह बन गए बैठे हुए हैं। जो हम बादशाह थे, हमें भिखारी बना दिया जुल्म की वजह से। हम इंसाफ चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ, इंसानी हकूक़ का कोई नुमाइंदा आपके पास यहाँ पर आया या नहीं? मैडम, मेरे पास कोई भी नहीं आया। ऐसे लोग आ रहे हैं, तस्वीरें निकाल रहे हैं, देख के जा रहे हैं, दुनिया घूम रही है। हमें किसी सिक्योरिटी वाले ने, किसी ऑफिसर ने हमें इधर तक नहीं किया। बोला आप लोग बेटा बैठो, आपका हक है, जायज़ ही हक है, आप तो बैठे रहो इधर, आप अपने हक के लिए बोलते रहो, हमें कोई गिला शिकवा नहीं। इधर अल्लाह खुश रखे सबको। जितने ऑफिसर से हमारी इज्जत करते हैं, हमारे हौसला अफजाई करवाते हैं कि बेटा आप बैठे रहो, आपका हक है, आप मांगते रहो, कोई हमें कोई शिकायत। लेकिन इससे काम मैडम नहीं चलेगा। आला हकाम जो है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अगर CM सिंध नहीं है तो ये तो है ना हमारे मुल्क में। मैं गादी के शहर में बैठा हूँ ना, आए ना, मेरे को इंसाफ दिलाए, क्यों नहीं मिल रहा? कोई वजह होगी। ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, कागजात पड़े हुए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। उन लोगों को सोचना चाहिए जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो आके इधर इंसाफ दिलाएं। मैं क्यों इधर बैठूँ धूप में, क्यों छाँव में बैठूँ, क्यों मैं भूख में बैठूँ? वो हुकूमत का काम ना। कोई मुझे आके बोल रहा है, किसने भी नहीं बोला। मैं सराम बोलता हूँ ना, नीचे तबके का जितना भी स्टाफ है वो बिकाऊ है। मैं गया हूँ उनके पास, मैं बार बार जाता हूँ, लेकिन क्यों वो बोलते हैं भाई हम लोग लेटर निकालने का मेरा काम। पोर्टल पे गया हूँ, बोलता है हमारा काम है लेटर निकालने का। भाई जब तुम्हारा काम लेटर निकालने का, वज़ीर आज़म में लेटर पढ़ने का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लेटर पढ़ने का काम है, तो फिर हमें बताया जाए कि हम क्या करें और कौन सा रास्ता अपनाएं। हमें से, मैं आया हूँ सिर्फ रास्ते के लिए। अगर हक नहीं दिया जा रहा तो मुझे रास्ता बताया जाए कि बेटा ये पकड़ो, फिर मैं अल्लाह का नाम लेके वो रास्ता पकड़ूंगा। जी नाजरीन, मोहम्मद तौफीक ने ऐसा कोई इदारा नहीं छोड़ा जहां से उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 13 साल गुजर गए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर कौन करेगा ये सब? कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।